हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अभी बजे है सुबह के करीब 8। और ये देखिए मैं आके एज़ यूजुअल खड़ी हो गई हूँ किचन में। और अपने मैं यही काम लाइन से करने लगती हूँ और सब बारी बारी से जिसको जो कुछ चाहिए होता है वो यहीं आता जाता है। तो यह है निक्की, इसको शायद चाय, हाँ चाय, देखिए मैं चाय छान रही हूँ, चाय चाहिए थी। और यहीं पे मैं पहले बनाऊँगी आज नाश्ता। आज थोड़ा लेट हो गया है काम करने में, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर कपड़े वपड़े मैं फैलाने लगी थी, तो यही सब हो गया था। और मैंने कहा चलो ठीक है आज कर लेंगे। और आज खाना भी ना सिंपल सा बनना है। सिंपल से क्या, आज थोड़ी हल्की सी कचौड़ी बननी है और बस सब्ज़ी बननी है। तो सब्ज़ी तो मैंने बना ली है आलू मटर टमाटर की। और अब एक कढ़ाई भी रख रखी थी, लेकिन बीच में ये सब उड़ गए थे। और ये चौकोस मैं बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ। देव तो चौकोस खा लेता है, वेद नहीं खाता। वेद को थोड़ा मीठा कम पसंद है, देव को तो बहुत पसंद है। तो ये देखिए मेरा ये चौकोस रेडी हो रहा है। और इधर ही मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाला कि चलो मैं अपनी फटाफट, निलय भी जग गए थे, मतलब सब लाइन से उठ गए थे, तो निलय को भी नाश्ता देना, तो निलय तो पूरी सब्जी लेंगे। तो ये देखिए मैंने गैस तेज करी। और निलय तो बहुत रेयरली आते हैं उसमें, और सब यहीं आते जाते हैं। मैं किचन से ही सबसे बातें करती रहती हूँ, यहीं सब आते आके घूम घूम के कर लेते हैं। निक्की बस ऐसा है कि निक्की ना अपना सब ले लेता है, ज़्यादा वैसा नहीं रहता। तो ये देखिए हाँ, अब मैं यहाँ पे बेल रही थी अपनी कचौड़ियाँ। और कचौड़ियाँ आज मैंने एक्चुअली क्या है, जो दाल होती है ना मूंग की दाल, वो थोड़ी सी पीस के रख रखी है, ड्राई सूखी। तो जब कभी किसी का मन होता है तो सादी पूड़ियों से अच्छा थोड़ा सा वो हो जाता है, तो मैं वो मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि क्या है कि टेस्ट अच्छा आ जाता है और देखने में भी अच्छी लगती है और थोड़ा चेंज हो जाता है। पूड़ी तो एकदम ही नॉर्मल हो जाता है। तो ये देखिए, तो मैं पहले ना 4 5 6 ही बनाऊँगी, जैसे कि क्या निलय को दे दूँगी, बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। और फिर जाके, और ये बीच में मैंने इसलिए खाया क्योंकि देखा यार नमक मैं डाली थी कि नहीं डाली थी, मैं भूल ही गई। फिर आई ये देखो ये निशु। और हाँ, निशु की क्या है आजकल क्लासेस चल रही हैं, ये आपको उसके ईयरफोन दिख रहे होंगे। तो जूम क्लासेस आजकल उसकी चल रही हैं। ट्रेनिंग ऐसा रहता है कि ट्रेनिंग आप जब वहाँ नहीं जाते हो, मतलब जब जाना नहीं पड़ता है, तो आपको घर से करनी पड़ती है। ये मम्मी ना आगे पूजा करने जा रही, तो ये भी कुछ कह रही हैं, निशु से कुछ कह रही होंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भी नाश्ता कर लो। और वैसे ऐसे ही देखो सुबह होती है फैमिली के साथ, तो ऐसा ही है। सब बिज़ी, सब भागते दौड़ते रहते हैं, सब वैसे ही है। मेरी देखिए जो कचौड़ियाँ हैं कैसे फूल फूल के निकलने लगी हैं। और ये मम्मी भगवान जी के बर्तन धुलने आ रही हैं इधर पे, क्योंकि बस पहले पूजा करेंगे। तो अभी आरू नहीं जगी थी। हाँ, तो शायद यही था कि आप आरू को दूध और पिला दो, तो उसके बाद शायद वो जग जाएगी। तो ये देखो प्लेट लेके खड़े कि जल्दी से बना दो। और वो कान से ईयरफोन नहीं निकल रहा है क्योंकि क्लास चली रही है। आजकल ये फ़ायदा है ऑनलाइन में कि आप क्लासेस, मतलब थोड़ा सा बीच में ऐसे मूव कर सकते हो वीडियो ऑफ करके, तो बैठ के नाश्ता भी हो जाएगा फटाफट, और क्लास जो है सुनते ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। 11:15 और निलय ना, ऐसा लगता है पूरे दिन में इनको ना फुर्सत ही नहीं मिलती है ये देखने की मिरर, और जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो ये देखते रहते हैं। और आज हम लोग के लिए ना एक बहुत ही अच्छी सी है ना, ये बहुत ही याद वाली चीज़ है। वैसे तो कोई मतलब ये हार्ड कॉपी आजकल कहाँ रखता है, मतलब एल्बम वगैरह, बट हमने और इन्होंने ना स्पेशली मैंने ये कुछ पिक्स क्लिक करवाई थी बच्चों के घर पे और रखवाई थी यहाँ पे कि मतलब मैं हार्ड कॉपी लूँगी। वैसे 2 बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हुई हैं इन दोनों की मेरे रूम में बेड के ऊपर, आप देख सकते हो। हम मेरी और निलय की, फिर इधर उधर है इन दोनों की अगल बगल। तो ये, तो मैंने सोचा क्यों ना निलय से थोड़ा शेयर करवाऊँ। मतलब मेरी प्रेगनेंसी ना हम लोग ने शायद इन्जॉय नहीं किया था ना इतना, क्योंकि इतना डरावना था। डरावना इन द सेंस इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी। और मेरी इसमें 2 3 सब्सक्राइबर हैं जो इस टाइम ट्विन प्रेगनेंसी से वो प्रेग्नेंट है, तो बहुत परेशानियाँ आती हैं। परेशानियाँ इन द सेंस आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मतलब निलय से आप पूछो, वैसे मैं हमेशा इनकी बुराई करती रहती हूँ कि केयर नहीं करते हैं कि क्या है, बट उस टाइम उन्होंने बहुत केयर करी थी। डॉक्टर ने बहुत कुछ ऐसा बोला था, आपको ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। तो उन्होंने उस टाइम मेरी एकदम अच्छी वाली सेवा हुई थी। इन्होंने बिल्कुल, मेरा रूम ऊपर था तो ये खाना वाना था कि उसे ऊपर ले आते थे दौड़ दौड़ के जाके, है ना।
आप अपना कुछ शेयर करो ना, आपको क्या चीज़ याद है, मतलब कुछ ऐसा याद हो उस टाइम का। हम तो है मदर, तो मुझे याद रहता है। किस चीज़ में आपको, किस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा डर सा लगा था? या सबसे ज़्यादा डर था जब ये होने वाले थे दोनों, क्योंकि पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि दोनों का वेट थोड़ा सा कम है और हो सकता है उनको एनआईसीयू में रखना पड़े। तो क्या था कि जब वो हुए तो उस समय ही ऐसा, मतलब पहले से ही ये तैयारी ऑलमोस्ट हो गई थी कि किसी ना किसी को, मतलब डॉक्टर ने बोल ही दिया था ऑलमोस्ट कि एक को तो हो सकता है रखना ही पड़ सकता है। तो वो सब तैयारी की और उस समय काफ़ी टेंशन थी। और जब हो गए तो आठ, इनको तो नहीं शायद, लेकिन 10-12 दिन तो बहुत परेशानी रही थी। मेरे को तो स्पेशली रही थी क्योंकि एक बच्चा हमारा कहीं और था, दूसरा कहीं और था, ये कहीं और थी। हाँ, ऐसा 3 जगह था। तीन फिर जगह था। 5-6 दिन बाद हम किसी तरह से एक जगह ला पाए थे उन्हें कि हाँ थोड़ा सा हम लोग ये हो उस जाए। टाइम एक्चुअली वेद जो छोटा वाला है ना, जिस जो आप लोग बोलते हो, उसको ही ज़्यादा परेशानी थी। मीन्स वो एनआईसीयू में तुरंत चला गया था, है ना? कितने दिन हाँ रहा वो था? मतलब जो भी वजह उस समय रही थी, हाँ। क्या हुआ, लेकिन उस समय इतना सोचने का रहता नहीं है। डॉक्टर ने हाँ। बोला कि करना और है आप पता नहीं, तो। पता है उसको हम लोग ने जबरदस्ती लड़ लड़ के डिस्चार्ज करवाया था। हाँ उसको वो वो बहुत बाद बुरी में हमें 1-2-3 दिन बाद ऐसा लगा कि उसको शायद उतनी ज़रूरत थी नहीं, जिसके लिए इतना ज़्यादा वो, तो हमने अलग 3 दिन था। बाद काफ़ी, मतलब लड़के ही ऑलमोस्ट डिस्चार्ज कराया हाँ, था। मीन्स डॉक्टर ने ऐसा डॉक्टर साइन रेडी वाइन नहीं करवा। था कि हाँ। डॉक्टर का क्या था, डॉक्टर ने बहुत कुछ मतलब बता दिया था कि ऐसा है वैसा है, उम्र को 6 दिन रखना पड़ेगा उसको। बट वो 3 दिन बाद ही हम उसको ले आए थे, क्योंकि 2 दिन बाद की कंडीशन में ही समझ में आ गया था कि सब ठीक है। वो और भी कुछ रीजन बट रहे थे वेद जब डॉक्टर्स आया था के। ना डिस्चार्ज होके, तो ऐसे मुंह से उसके टेप्स निकले थे, है ना यार? हाँ मतलब तो मुझे तो हमेशा याद रहेगा, टेप्स ऐसे निकाल रखे थे तो समझो स्किन तक निकल गई थी उसकी, वेद की। बट फिर फिर हम लोग, मतलब हम लोग घर तो डिस्चार्ज हो गए करीब 21-22 दिन बाद आए थे, हमें बाद ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि फिर तुरंत इन लोगों को क्या जॉइंटिस हो गया था फिर दोनों वो को। वहाँ से 3 दिन बाद निकाल के लाए तो वो जॉइंटिस जॉइंटिस, हो गया उसको। फिर हम दूसरी जगह एक मतलब जगह लेके मैं, गए। मेरा जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, वहीं से हम लोग शिफ्ट हो गए दूसरे हॉस्पिटल में ही। और वहीं पे हम लोगों ने परमानेंट रूम ले लिया। हमने कहा जब तक सही नहीं होंगे। और हम तीनों, मतलब वो दोनों बच्चे, हम वहीं रहते थे हम यार, वहीं पूरा रहते थे एक पूरा। रूम ले रखा था हमने हाँ, होटल की वहीं तरह, वहीं और रहते वहीं थे, रहते थे पूरा आराम से। घर परेशान था ना। एक तो बड़ी मुश्किलों से 2 बच्चे, मतलब ऐसे हुए यार, मुश्किल ही होती है कि एक ट्विंस, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि होती है। पूरे ऑलमोस्ट हर मंथ में जाना पड़ता था चेकअप कराने। ये डॉक्टर कुछ ना टेस्ट, कुछ बता देता था कि ऐसा ये कर लो टेस्ट, वैसा वो कर लो। टेस्ट, ऐसा है वैसा। हाँ, और तो वो बड़ी पता है 3D अल्ट्रासाउंड, ऐसा। कलरफुल अल्ट्रासाउंड, ये नीले वो। तो वैसे ही भयंकर डरे। हाँ तो इतना सब कराने बार बार जाना पड़ता था। तो बहुत। हाँ। ये सब चीज़ें पहले ही से ऑलरेडी थी, तो फिर बस इसी वजह से थोड़ा जब हुए तो और एक टेंशन चीज़ था। अच्छी थी, पता है मुझे कभी कभी ऐसा, देखिए मैं यहाँ बोली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़र्क करती हूँ, लेकिन मैं जैसे कभी कभी नीले को बोल देती थी, यार दोनों बेटे हो गए तो मतलब मेरा मन था कि एक वो हो जाए। कभी कभी मेरे मुँह से ऐसा निकल जाता था, दोनों बेटियाँ हो गई तो। नीले को कभी इस चीज़ का वो नहीं हुआ। हाँ। नीले तो बोल देते थे, हाँ तो जो भी होगा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तब मेरे को लगता था कि चलो ठीक है। मैं इनका मन लेती रहती थी। बट जब हुए थे ना, जब ये दोनों हुए थे ऑपरेशन, ऐसे तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे, कम से कम 25-26 में, ऑलरेडी आपको पता चलिए 25-26 लोग थे ऑपरेशन थिएटर के वो बाहर, है लोग ना? क्या थे, वो सारी तैयारी ऐसी एनआईसीयू के चलते ऐसी थी। तैयारी थी, पता है हम लोग ने 3 गाड़ियां अरेंज कर रखी थी बाहर। एक एम्बुलेंस, एक नॉर्मल गाड़ी मीन्स नॉर्मल कार, और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तुरंत बच्चा मतलब ठंडक में नहीं ले जाएंगे, और एक हम लोग ने एसी, वो तो अपनी गाड़ियां होती हैं एसी, तो मतलब ऐसे खड़ी कर रखी थी कि भैया। वो एक्चुअली डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था इतना कि डरा पता दिया नहीं था यार, क्या इतना डरा कंडीशन दिया हो, था, तो क्या ये वो होगा सब क्या नहीं होगा। बट इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन थी थी नहीं। नहीं, हाँ हाँ, ठीक तो था। वो लेकिन उस समय उतना समझ में भी नहीं आया तो तुरंत ले गए थे। जब जब ये दोनों हुए थे, खैर वो तो एकदम खुशी पूरी उसमें हो गया था। बट मेरे जो डैडी है ना, उनके मुंह से निकला था, है ना, एक दोनों बेटे हो गए। एक बेटी भी होनी चाहिए थी। है ना, डैडी ने बोला था ऐसा तुरंत। बट फिर तो क्या था, एनआईसीयू में चले गए थे वे, फिर भी ऐसे लड्डू हुए, ऐसे पैसे, मतलब बहुत अलग माहौल था बहुत। लेकिन मैं तो लेकिन वहीं था नहीं, वो जो दूसरा NIC, हॉस्पिटल हाँ। है, मैं तो इधर था ही नहीं, ये और कौन क्योंकि लेके? बाकी सब पूरी जनता इधर थी। तो फिर मैं अकेला उधर था। आप गए थे और कौन गया था? और कोई नहीं गया था। पहले सिर्फ करने भर्ती कराने जरूर गए थे, Admit शायद कराने, मामा जी हाँ। शायद साथ में थे।
बहुत बस दिक्कत फिर है इसलिए, पूरा लेकिन टाइम आप में लोग वही पूरा रहता है। ध्यान रखिए, जो जितने लोग हैं केयरलेस बिल्कुल भी मत होइए इस चीज़ पे, और इस चीज़ की कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कई मेरे जो 2-3 सब्सक्राइबरों ने मेरे को मैसेज किया था कि नॉर्मल होगा, सीज़र होगा, इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत सोचिए। आप सेफ़ रहो, बेबी सेफ़ रहे, वो इम्पॉर्टेंट है। और निलय हमेशा इस चीज़ को कहते हैं, मैं बीमारी से इतना नहीं डरती हूँ, लेकिन निलय ने हमेशा इन चीज़ों को ये किया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर पे ऐसी बातें होती रहती हैं, सबके यहाँ होती हैं, ऐसा चलो घी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, नॉर्मल हो जाए, फलाना ढिकाना, लेकिन इस चीज़ की बिल्कुल भी वो मत करिए, सेफ़ होना चाहिए इसे। हाँ तो बस यही है, और क्या लास्ट में मतलब हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, 1 साल तक हम बहुत काफी परेशान रहे थे। वो साल हमने बड़ा मुश्किल से बहुत ये मुश्किल, किया सही था। बात है। आप और कहोगे तो मैं डिस्कशन करवाऊंगी, ये बहुत फुर्सत का है। मदर के एक्सपीरियंस तो अलग होते हैं, बट फादर के तो और इनका तो बस वहीं तक था, निधि का तो एक्सपीरियंस बस मतलब 1 महीने और रहा होगा वो डिस्चार्ज होने आने के बाद। उसके बाद 1 साल तो भैया मैं बहुत परेशान रहा इसलिए भयंकर फिर बहुत ये रात भर जगते थे, सभी जगते थे एक्चुअली, हमें पूरी फैमिली जगती थी। होता ये 2 बच्चे में ये वो एक मम्मी के पास रहता था, एक ऊपर रहता था, फिर नीचे वाला रोया, फिर ऊपर वाला रोया, है ना, बहुत था। एक आध महीने बाद जब ऊपर मतलब हमारे हमारे साथ ही सब पूरा सेटल हो गया था, फिर तो बहुत परेशान होना पड़ा था मेरे को। मतलब कंपनी जाना होता था सुबह, और हमारे यहाँ एक वेद की आदत थी, रात में उसको ना 11:30 12 पे वो जग जाता था, और वो 5 बजे सोता था सुबह। सुबह और पूरी रात पूरे टाइम जगते थे हम उसकी एक लोग। आदत थी कि उसको गोदी में ही रहना है, अगर आपने उसको लेटा दिया तो लेटे नहीं रह सकता, वो हाँ जगेगा हाँ, और बहुत गोदी में ही रोता था रहना मैं। है। हम लोग मतलब हम लोग की ऐसी स्थिति हो जाती थी कि हम लोग खुद रोने वाली स्थिति हो जाती थी। अब रोए, अब हम लोग रोए, हम लोग की स्थिति ऐसे पूछा, अब जाके हम लोग को रिलैक्स मिला है नहीं? हाँ, अब तीन तो तीन ठीक साल है। 2.5-3 साल बाद की नहीं, अभी ठीक है, ठीक है। और मतलब बीमार भी बहुत रहे फर्स्ट ईयर, प्रीमेच्योर पहला थे साल बड़ा तो मुश्किल बहुत से मुश्किल से किया। कटा था, बहुत मुश्किल से। फिर से- चलिए कभी आप बोलोगे तो इस पर अच्छा सा डिस्कशन करेंगे। हम लोग के ऊपर पास बहुत एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, क्योंकि फैमिली के साथ भी थे, फैमिली का सपोर्ट भी था, लेकिन फैमिली के साथ और चीज़ें थी, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, और आ जाते हैं मोहल्ले वाले रिलेटिव से, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो, 2 बच्चे, मतलब पाल पाना बड़ा मुश्किल था। सब वर्किंग थे, बट हो गया, हाँ, but ठीक है, हो गया, सब निकल सभी के जाता साथ ही है, होता है सबके हालांकि। साथ होता है, सही बात है। बट तो ठीक है, हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था। फर्स्ट और इतना भयंकर एक्सपीरियंस मीन्स लोग कहते हैं ना मदरहुड एंजॉय करो, फादरहुड हम लोग तो एंजॉय कर ही नहीं पाए, ना प्रेगनेंसी ना उसके बाद ये। खैर चलिए व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा व्लॉग इसी से हो गया। मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, से बाय। बाय।